जब गुलाम को चोट लगती है तो सबसे पहले दर्द उसके मालिक को होता है। अब देखिए ना, मालदीव को इंडिया धो रहा तो दर्द चीन को हो रहा। अब मालदीव की बदतमीजी पर भारत ने जब उसको धोया तो उसका मालिक यानी चीन औकात औकात करने लगा। चीन कहने लगा कि अगर किसी ने मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वो इसका विरोध करेगा। अब ये विरोध करने वाला वही चीन है जो दुनिया भर में दूसरे देशों की जमीन हड़पने के लिए मशहूर है। ये वही चीन है जिसके सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने भारत में घुसने के लिए जमकर पीटा था। ये वही चीन है जो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में घुसता है, उसको पैसे देता है और फिर वही पाकिस्तान भारत में हमले करवाता है। लेकिन अब वो मालदीव के समर्थन में उतरकर भारत को इशारों इशारों में निशाना बना रहा है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार, जिसे तोता अखबार भी कहते हैं, नाम है ग्लोबल टाइम्स, उसने चीन और मालदीव के बीच जारी संयुक्त बयान के हवाले से कहा कि चीन मालदीव के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का कड़ाई से विरोध करेगा, हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहेगा। वो पुरजोर तरीके से मालदीव के राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा को बरकरार रखने के प्रयासों का समर्थन भी करेगा। अब चीन का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आ रहा जब भारत और मालदीव में मुइज्जू के भारत विरोधी रुख के कारण तनातनी चल रही। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के 5 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान उसने चीन को अपना सबसे करीबी सहयोगी और डेवलपमेंट पार्टनर तक बता डाला। जिनपिंग और मुइज्जू की मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन मुइज्जू के कार्यालय की ओर से कहा गया कि इस दौरान दोनों सरकारों के बीच 20 अहम समझौते हुए। ये समझौते पर्यटन, आपदा जोखिम में कमी, समुद्री अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ साथ बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर हुए। इस बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने मुइज्जू को अपना पुराना दोस्त भी बताया। जिनपिंग ने उस दौरान कहा कि चीन मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर तक ले जाना चाहता है। शी जिनपिंग की बातचीत के अलावा मुइज्जू चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि मुइज्जू मंगलवार रात को बीजिंग पहुंचे थे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया था और उन्हें 21 तोपों की सलामी तक दी गई थी। भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव के ट्रेंड के बीच मुइज्जू ने चीन से अपील की है कि वो अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजे। फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मुइज्जू ने कहा था कि कोविड से पहले हमारे देश में सबसे अधिक पर्यटक चीन के आते थे। मेरा अनुरोध है कि चीन को ऐसा करने के लिए फिर से अपनी कोशिशों को तेज करना चाहिए। खैर कुछ भी हो, लेकिन चीन ने एक बार फिर से बयान देकर बता दिया कि वो कभी नहीं सुधरने वाला। वो सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के बीच आग में घी डालने का काम कर सकता है, जैसा कि वो हमेशा से करता आया। अब आपका क्या कुछ कहना है चीन के इस बयान को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।